तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। और ये बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स। और यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने कई बार न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने देखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट लेंथ का साइड होता है, और बाकी दो जो है उससे छोटा होता है। लेकिन साथ में जो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ये अगर H है, ये हमारा L है, ये हमारा B है, तो यहाँ पे ये जो H होगा वो हमेशा L एंड B से बड़ा ही होगा। दिस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब बाकी का दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? तो H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जस्टिफाई होना चाहिए। तब जाकर के ये जो नंबर मिलेगा LBH का, उसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सीइंग द नंबर्स, बट यहाँ पे n के टर्म में दिया है। और यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक फॉर्म ही होता है कि एक मतलब कोई ट्रिपलेट क्या होगा उसका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, एंड गिवन दैट n मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और 1। क्या होना चाहिए? n 1 से बड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पे n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर आप n 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n मतलब 2 इंटू 1 2, और 1 का स्क्वायर 1, सो 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा 2। तो एक साइड ही खत्म हो गया। जब एक साइड खत्म हो जाएगा तो फिर तो वहां पे पाइथागोरियन लगा ही नहीं सकते, राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। दो साइड से इसको बनने के लिए क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो एक तो अगर वो फॉर्म आपको पता है कि 2n, उसका साइड क्या होना चाहिए? उसका साइड होगा 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो आप देखो 3 4 5 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि 5 सबसे बड़ा हो गया तो 5 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो 16 प्लस 9। यहाँ पे सिंपली मैं आपको दिखाता हूं कि 16 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मतलब क्या कि 435 इज द वैलिड ट्रिपलेट हियर। तो सिंपली आप इसको नंबर वैल्यूज पे भी याद रखने के लिए आप इसको याद रखेंगे 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। सो n स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रिपलेट, और n स्क्वायर माइनस 1 एंड 2n विल बी अनदर टू साइड। तो ये फॉर्म अगर आपको याद है, यह फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आप आसानी से अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिया हुआ है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूं कि यहाँ पे क्या बोला है कि दो साइड का, यहाँ पे अब देखिए कि एक हाइपोटेन्यूज एंड अनदर वन साइड डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 2। तो देखिए इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट। आप देखो किसी भी ऑप्शन में किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 यूनिट नहीं मिल रहा है। जैसे आप ऑप्शन ए में देख लीजिए, किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 यूनिट नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2n प्लस 1 एंड 4n, सो 4n में से 2n प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2n माइनस 1। फिर इसमें से भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे अगर 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n प्लस 1 करेंगे तो भी आपको 2 यूनिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप इसमें भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बी में भी सी में भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2n प्लस 1 माइनस 2n, तो क्या मिला? 1 यूनिट मिला। हमको चाहिए क्या? 2 यूनिट। किसके बीच में? तो हाइपोटेन्यूज और जो अनदर साइड है उसके बीच का डिफरेंस 2 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी में n स्क्वायर प्लस 1 एक टर्म है और दूसरा है n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे
एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 1। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना मिला, 2 यूनिट, 2 मिला। सो 2 यूनिट। तो ऑप्शन से भी अगर मान लीजिए कि यह फॉर्म आपको नहीं पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए होना चाहिए, तो आप स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन डी में यह दो टर्म, यह दो साइड ऐसा है जिसका डिफरेंस 2 यूनिट के बराबर आता है। बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर दो साइड का डिफरेंस निकालेंगे वो 2 यूनिट नहीं आ रहा। तो आपने दो चीज सीखा यहाँ पे, एक तो स्टेटमेंट के बेसिस पे कि 2 यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए, दूसरा अगर कोई नंबर भी दिया, बहुत बार कॉम्बिनेशन में नंबर दिया रहता है, यहाँ पे जैसे हमने दिया 4 3 5 ऐसा करके नंबर दिया रहेगा, तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर यह फॉर्म याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्म होगा, तो एक साइड होगा 2n, दूसरा साइड होगा n स्क्वायर माइनस 1 एंड तीसरा साइड होगा n स्क्वायर प्लस 1। और हमने बताया कि पाइथागोरियन में जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें हाइपोटेन्यूज ही सबसे लार्जेस्ट साइड होगा, तो सिंपली n स्क्वायर प्लस 1 वाला जो टर्म है वो इसका हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी दो कोई भी हो सकता है, लेंथ विड्थ इंटरचेंज कर सकते हैं। सो according to that, I hope you understand this formula as well as how to solve this kind of questions and why this 2 unit is required. So I hope you understand this in the better way. Thank you for watching this video.